अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। 10th पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ रहे हैं और आज है हमारा टॉपिक पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस और होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। लोगों का एक ग्रुप होता है, वो आपस में मिल जाते हैं। आपस में मिल जाने के बाद इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। इलेक्शंस में हिस्सा लेते ही वो पावर में आ जाते हैं। यानी कि एक लीडर किसी इलाके से जीत के आकर वहाँ की नुमाइंदगी करता है डेमोक्रेसी में। अगर किसी की अक्सरियत पार्लियामेंट में किसी पार्टी ने अक्सरियत साबित नहीं की तो आपस में दो या दो से ज़्यादा पार्टियां मिल जाती हैं, जिसे हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। जिसकी अक्सरियत ज़्यादा होगी पार्लियामेंट में वही हुकूमत करता है, उसी को हक है हुकूमत करने का। इसमें लीडर्स होते हैं इस पॉलिटिकल पार्टी में, यानी कि लीडर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं उनके। इसके अलावा इसमें होते हैं उनके फॉलोवर्स, उनको मानने वाली फॉलोवर्स जो इनको वोट देकर उनको सपोर्ट करते हैं। अब इस पॉलिटिकल पार्टी के कुछ फंक्शंस हैं, यानी कि फीचर्स। पहला पॉइंट, कंटेस्टिंग इलेक्शंस। ये हिस्सा लेते हैं किसमें? इलेक्शंस में, चाहे वो लीडर्स हो इनके या आम लोग हो, वो भी इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं। फॉर्मिंग, इसके क्या बनाते हैं? पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। कंट्री के लिए, स्टेट के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, प्रोग्राम्स बना देते हैं। मोल्डिंग पब्लिक ओपिनियन, लोगों के ख्यालात को अपनी तरफ खींच लेते हैं। फ्रेमिंग लॉज, कानून बनाते हैं कंट्री के लिए। एंड रनिंग गवर्नमेंट को चला देते हैं। जो पावर में नहीं होगी पॉलिटिकल पार्टी, वो अपोजिशन में बैठती है, यानी कि वो रोल प्ले करती हैं अपोजिशन का। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी आइडियालॉजीज़ को लोगों तक पहुंचा देती है, वहाँ से वोट्स गेन करती है, यानी कि इलेक्शंस के थ्रू, कंटेस्टिंग इलेक्शंस, तो वहाँ से वो पावर हासिल करती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की कुछ नेसेसिटी, कुछ ज़रूरियात भी होती है। क्या ज़रूरियातें होती हैं पॉलिटिकल पार्टी की? इमेजिन ए सिचुएशन, आप देखो अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी कंट्रीज़ में तो क्या होगा? वी विल सी इंडिपेंडेंट कंट्रीज नो लिंक्स। जो भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज हो गए उनके किसी के साथ लिंक्स नहीं होंगे। ये आपस में मिले हैं किसकी वजह से? पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से। नो यूनिफॉर्म डिसीजंस वुड टेक। कोई यूनिफॉर्म डिसीजंस कंट्री में नहीं लिया जाएगा। नहीं कोई मेजर डिसीजंस हम कंट्री में ले सकेंगे। और जो अकाउंटेबली होगी वो भी खाली लिमिटेड होगी, कहाँ तक? असेंबली तक ऑनली। नो वन वुड रेस्पॉन्स टू थिंक। कोई कंट्री की तरफ रेस्पॉन्स नहीं करेगा, कंट्री की तरफ सोचेगा भी नहीं अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या होती है? लार्ज सोसाइटीज़ नीड रिप्रेजेंटेटिव। जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती है उनको रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। दे वुड रिप्रेजेंट थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज़। वो किस तरह रिप्रेजेंट होंगी? पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए। डिफरेंट व्यूज़ जो होते होंगे, ओपिनियंस होंगे, ख्यालात होंगे सोसाइटी के, वो लोगों के ज़रिए, यानी कि लोगों के ख्यालात इन्हीं पॉलिटिकल लीडर्स के ज़रिए कहाँ तक पहुँचेंगे? उनके पार्लियामेंट में वगैरह में। दे कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू ए सिंगल एजेंसी, यानी कि उनको हैंडल करेगी एक एजेंसी, एक पॉलिटिकल पार्टी। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसी तरह बनती है। गोया कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो हम बना देते हैं वोट डाल के, रिप्रेजेंट करके।